बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये कमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। इसको आपने पूरा देखना है। इसमें मैंने बहुत सारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा और जो आखिरी के जो क्वेश्चन है इस वीडियो के वो लाजमी आप देखिएगा पूरे। उनमें बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए गए हैं लास्ट क्वेश्चंस खास तौर पे, और इनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के इस दफ़ा एग्ज़ाम में। हो सकता है बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आए, लेकिन इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन जो होंगे वो एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ z इज़ एनी कम्प्लेक्स नंबर देन z कॉन्जुगेट माइनस z इज़ इक्वल टू। अच्छा, z कॉन्जुगेट जो z हमारे पास जो होता है वो वी नो दैट के z इज़ इक्वल टू z इज़ इक्वल टू होता है a प्लस बी आयोटा। अब देखिए z कॉन्जुगेट क्या होगा, z कॉन्जुगेट हमारे पास होगा a माइनस बी आयोटा। तो a z कॉन्जुगेट माइनस z यानी कि a माइनस बी आयोटा, माइनस का साइन लगाएं a प्लस बी आयोटा, और जब ये नेगेटिव साइन हटाएंगे आप तो ये बन जाएगा a माइनस बी आयोटा माइनस a माइनस बी आयोटा। यहाँ पर ये a इस a से कैंसिल होगा और माइनस 2b आयोटा आपके पास बच जाएगा, यानी कि माइनस 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, आयोटा साथ नहीं लगाएंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट, बी करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। कम्प्लेक्स नंबर विद जीरो एज रियल पार्ट, यानी कि रियल पार्ट जब आपके पास ज़ीरो हो जाता है और प्लस बी आयोटा आ जाए तो ऐसे नंबर को हम प्योर इमेजिनरी कहते हैं। जबकि प्योर रियल नंबर क्या होता है, जिसमें इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो हो जाए, यानी कि ये प्योर रियल होगा a प्लस ज़ीरो आयोटा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ज़ीरो अगर रियल पार्ट आ जाए, नंबर के साथ ज़ीरो रियल पार्ट बोला हुआ है, तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे प्योर इमेजिनरी नंबर, प्योर इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, ये हमें कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में द आर्गूमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट डिफाइंड। इनमें से कौन सा नंबर है जिसका आर्गूमेंट डिफाइंड नहीं होगा। तो देखिए ज़रा, ये हमारे पास क्या है, ज़ीरो प्लस ये और इसका इमेजिनरी पार्ट भी ज़ीरो होगा। ठीक है, तो जब हम देखते हैं आर्गूमेंट क्या होता है, हमारे पास आर्गूमेंट होता है tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। ठीक है, तो अब अगर tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट आ जाए तो आपके पास ये इसका आर्गूमेंट जो होगा ए ऑप्शन का, ये डिफाइन है, ज़ीरो ओवर ज़ीरो बन जाएगा ना आपके पास। तो tan इनवर्स ऑफ ज़ीरो ओवर ज़ीरो, तो ये इंटरमीडिएट फॉर्म आ जाएगी आपके पास, और इसका ऑप्शन ए का जो होगा आर्गूमेंट ये नॉट डिफाइंड होगा। ऑन द अदर हैंड ये 1 प्लस ज़ीरो आयोटा है, तो tan इनवर्स ऑफ ज़ीरो ओवर 1 बनेगा। दिस इज़ ऑलरेडी इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी वी नो दैट π/2 होता है। ये आयोटा है, दैट इज़ 0 प्लस 1 आयोटा है, इसका भी आंसर tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी होगा, और दैट इज़ ऑलरेडी जो ये इन्फिनिटी प्लस 0 आयोटा हो गया, तो और ये हमारे पास 0 प्लस 1 आयोटा आ गया। तो इन सब के आर्गूमेंट, वो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी अगर आ जाए ना यहाँ पर, ये मैं आपको बता दूँ, तो ये π/2 हो जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर tan इनवर्स ऑफ आपके पास आ जाए माइनस की इन्फिनिटी बन जाए, ठीक है, तो फिर उसका आंसर माइनस का π/2 भी लिख सकते हैं और 3π/2 भी लिख सकते हैं आप, सॉरी माइनस π/2 भी लिख सकते हैं, एंड उसे आप वो 3π/2 के भी इक्वल। अच्छा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसकी आ जाएगी आपके पास। इफ़ थीटा इज़ द प्रिंसिपल आर्गूमेंट, प्रिंसिपल आर्गूमेंट वो होता है जिसकी डोमेन जो होती है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, ये डोमेन रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, और उसमें याद रखना माइनस पाई इंक्लूड नहीं होता, पाई इंक्लूड होता है, तो इसकी डी करेक्ट ऑप्शन होगी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 की। ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट की डोमेन है, इसे आपने याद रखना है कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट की डोमेन क्या होती है, ये आपने याद रखनी है। प्रिंसिपल आर्गूमेंट जिसके साथ ये कैपिटल ए हो, कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसके साथ स्मॉल ए होगा, जैसा कि यहाँ पर देखें ये स्मॉल ए दिया हुआ है और ये कैपिटल ए दिया हुआ है, तो स्मॉल ए और कैपिटल ए में यही डिफरेंस होता है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इफ़ के बिलोंग्स टू जी यानी कि इंटीजर है द रिलेशन बिटवीन आर्गूमेंट ऑफ जी एंड कैपिटल आर्गूमेंट ऑफ जी, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? इन दोनों में रिलेशन हमारे पास ये ए ऑप्शन होती है कि जो आर्गूमेंट ऑफ जी वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट प्लस 2k पाई के इक्वल होता है, यानी कि ये हमारे पास पीरियड ऑफ द एंगल हो जाएगा। तो 2k पाई ऐड सब्ट्रैक्ट कर दे, ठीक है, ऐड करते जाए उसमें 2k पाई में, तो ये स्मॉल आर्गूमेंट जो है प्रिंसिपल आर्गूमेंट उसके इक्वल आ जाएगा आपके पास। अच्छा, ये ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 5 की ये भी ट्रू है। अच्छा, जिस तरह सेकंड ऑप्शन को देखें प्लस माइनस मैंने बताया, तो आर्गूमेंट ये 2 पाई उधर जाएगा तो इसमें प्लस माइनस हो सकता है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, असल में ये होता है कि स्मॉल आर्गूमेंट ऑफ जी ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जी प्लस माइनस 2k पाई के इक्वल होता है। अच्छा, जब देखें सेकंड वाले को, जब हम आर्गूमेंट ऑफ जी को ये ना इसको माइनस उधर करेंगे -2 नेगेटिव वाला आ जाएगा। अच्छा, सी में देखेंगे आप जो स्मॉल आर्गूमेंट -2k पाई वो भी माइनस वाली ऑप्शन है, इसका मतलब ए भी करेक्ट, बी भी करेक्ट, सी भी करेक्ट और डी भी करेक्ट। तो एग्जैक्ट ऑप्शन जो आ गई आपके पास डी इज़ ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूनिक। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें ए आर क्वेश्चन नंबर 6 में देखें अगर ऑप्शन ए क्या है आर्गूमेंट ऑफ जी, ये यूनिक होता है। देखिए स्मॉल आर्गूमेंट ऑफ जी 2k पाई ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो वो चेंज होता रहेगा। तो यूनिक वैल्यू यानी कि सिंगल वैल्यू सिर्फ इसकी होती है, इसकी वैल्यूज़ मल्टीपल होती हैं, बोथ है भी नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज नहीं हो सकता। 7 वी कैन राइट आर कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा, एवरी वन नोज दैट, इसको RCIS थीटा कहते हैं, ठीक है, इसको RCIS थीटा बोलते हैं, ठीक है। और इसे हम एक और फॉर्म भी है उसमें भी लिख सकते हैं, ये भी आपने याद रखना है, RE की पावर आयोटा थीटा और RCIS थीटा। तो ये याद रखना है, ये CIS थीटा और E की पावर आयोटा थीटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इसकी पोलर फॉर्म आ जाएगी। द वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ 5, आर्गूमेंट ऑफ 5 की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास आएगी 5 का 5 एक्चुअली 5 क्या है 5 + 0 आयोटा, यानी कि ये कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और इसका आर्गूमेंट बोला हुआ उसने। तो हमें पता है वो आर्गूमेंट जो है tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट आ जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ ये 0 बनेगा, 0/5 0 होता है, tan इनवर्स ऑफ 0 0 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ -5, बिल्कुल उसी तरीके से ये इसको देखें तो हमारे पास इसका ऑप्शन आ जाएगा सी, क्योंकि नेगेटिव आंसर आएगा तो 180 डिग्री पे चला जाएगा, ये माइनस का 0 होगा, ठीक है। अच्छा, -5 + 0 आयोटा, इसका मतलब ये है ये नंबर कहाँ पर लाई कर रहा है, x की वैल्यू माइनस है और y की वैल्यू 0, तो ये 1 2 3 4 5 ये इस लाइन पर लाई करेगा, यहाँ पर ये कम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका जो देख लें यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बन रहा है वो 180 बनेगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये tan इनवर्स की तरह आप आर्गूमेंट निकालें, tan इनवर्स आर्गूमेंट ऑफ ये जो -5 + 0 आयोटा, ये tan इनवर्स ऑफ आप 0 ओवर -5 करें तो ये tan इनवर्स ऑफ 0 देगा, लेकिन आप यहाँ से कैलकुलेटर से आपके पास ये 0/5 माइनस का 5 हो तो ये 0 ही आएगा, लेकिन यू मस्ट नो दैट कि ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं, द वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ 5 आयोटा, आर्गूमेंट ऑफ 5 आयोटा बिल्कुल उसी तरीके से लिखे, 5 आयोटा को 0 + 5 आयोटा लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसका आर्गूमेंट tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, तो ये आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू π/2, और ये बी ऑप्शन इसकी आ जाएगी, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री आ जाएगा आपके पास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आए, क्वेश्चन नंबर 11 में -5 आयोटा दिया हुआ, इसमें ये आप क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को ज़रा देख लें, और ये 12 दिया हुआ है, 12 में कैपिटल आर्गूमेंट -5 आयोटा, ठीक है। तो ये कैपिटल आर्गूमेंट की जो रेंज होती है वो मैंने आपको बताया था कि वो -π से लेकर, और -π इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। और ये कैपिटल आर्गूमेंट ऑफ जी की रेंज होती है < π, यानी कि इसका आंसर अगर इन अदर वर्ड्स मैं डिग्रीज़ में अगर लिखूं तो माइनस का 180 डिग्री से बड़ा एंगल होगा, ठीक है, थीटा की वैल्यू, और <= होगी 180 डिग्री के अंदर होगी कैपिटल की। तो ये थोड़ी सी करेक्शन कर लें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है, ठीक है। इसका आंसर जो है कैपिटल आर्गूमेंट ऑफ -5 आयोटा, इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन बी आएगा। और यहाँ पर ये जो स्मॉल आर्गूमेंट ऑफ
z जो है उसकी वैल्यू जो होती है, मैंने बताया आपको कैपिटल आर्गूमेंट ऑफ z में आप प्लस माइनस करते हैं 2k पाई और k बिलोंग्स टू इंटीजर्स हो जाएगा। तो इसमें आपकी वैल्यू स्मॉल आर्गूमेंट में इसको आप लिखेंगे 270 डिग्री प्लस माइनस करके, कोशिश करते हैं हम पॉजिटिव एंगल में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 13 में। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो होगा वो कैपिटल आर्गूमेंट ऑफ z है। तो कैपिटल आर्गूमेंट ऑफ -5 प्लस 0 आयोटा है आपके पास। तो tan इनवर्स ऑफ कैपिटल tan इनवर्स ऑफ -0 ओवर -5, ये आपके पास आ जाएगा। 0 ओवर -5 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगी आपके पास वैल्यू। tan इनवर्स ऑफ 0 जो होता है वो 0 आंसर आ जाएगा आपके पास, और इसका ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा आपके पास ए, क्वेश्चन नंबर 13 का, क्योंकि वो -180 डिग्री पर जो है एंगल वो इंक्लूड नहीं होता। देखें tan इनवर्स ये कैपिटल है। tan इनवर्स ऑफ, मैं आपको बताऊं, tan इनवर्स ऑफ 0 जो आ जाए आपके पास उसका आंसर 0 या 180 डिग्री होता है। अगर पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो 0 आंसर आता है, दोनों डिवाइडेड बाय पॉजिटिव वैल्यू। जैसे कि ये पॉजिटिव ओवर नेगेटिव वैल्यू है, अगर पॉजिटिव वैल्यू ओवर आपके पास नेगेटिव का वो आ जाए आपके पास पोर्शन, तो ये -5 x एक्सिस मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका आप ड्रा कर लिया करें कि नेगेटिव वैल्यू ये रियल एक्सिस है और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है। रियल एक्सिस पे यानी कि यहाँ कहीं पर लाई कर रहा है, क्योंकि हम वो इंक्लूड नहीं करते हैं ये वाला एंगल -180 डिग्री वाला, तो वो 0 जो होगा वो इंक्लूड होगा, ये एंगल भी 0 कंसीडर किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए, क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन, अगर यहाँ पर स्मॉल ए होता तो फिर ये 180 डिग्री होता, स्मॉल आर्गूमेंट होता तो ये 180 डिग्री आपके पास आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमने पहले पढ़ा हुआ कि वो एक्स स्क्वेयर विद सेंटर ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन पर हो तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वेयर होता है, ठीक है। अब एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अंडर रूट जो होता है ये यहाँ पर इसका ऑप्शन आ जाएगा ए, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर जो है कम्प्लेक्स, इसमें अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हो तो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 15 में आर्गूमेंट ऑफ z, ये स्मॉल आर्गूमेंट के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है स्मॉल आर्गूमेंट की कि आर्गूमेंट ऑफ अगर z1 इंटू z2 मौजूद हो तो वो आर्गूमेंट ऑफ z1 प्लस z2 हो जाता है आपके पास। अच्छा, कैपिटल आर्गूमेंट में ये प्रॉपर्टी आप नहीं लगा सकते क्योंकि उसकी रेंज रिस्ट्रिक्टेड होती है, तो वो रेंज से बाहर भी जा सकती है वैल्यू, तो ये ट्रू नहीं है, यही ऑप्शन होगा। नॉट ट्रू उसने पूछा हुआ था तो ये वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा। और ये भी प्रॉपर्टी बिल्कुल ट्रू है, z1 और z कॉन्जुगेट इज इक्वल z मॉड का स्क्वायर, और ये वाली प्रॉपर्टी भी बिल्कुल ट्रू है, और ये वाली प्रॉपर्टी भी बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में देखें, ये इनइक्वालिटी भी दी हुई है। ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज 1.1 का, कि z1 प्लस z2 इसका पूरे का मॉड लेस देन इक्वल है z1 मॉड प्लस z2 मॉड, और इस साइड पे होता है z1 का मॉड माइनस z2 का मॉड और इस पूरे का मॉड। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आएगी, ना फर्स्ट ना सेकंड ना थर्ड, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 में देखें, ये वही प्रॉपर्टी देखें आपको दी हुई है नीचे, ठीक है। ये वही प्रॉपर्टी है, इसको ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी के नाम से भी जानते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, और ये भी उसी का पार्ट है। असल में तो ये पूरी की पूरी कहलाती है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, लेकिन कुछ इंटरनेशनल बुक्स में सिर्फ इस पोर्शन को भी ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी कहा गया है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। बाकी मिन्कोस्की, काशी शिवाज, ये इनर प्रोडक्ट स्पेस वगैरह में होती हैं, होल्डर्स इनइक्वालिटी वहीं पे होती है। द प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 में देखें, कम्प्लेक्स प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ एनी कम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट बी, मैंने बताया था वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो होता है वो कैपिटल वाला, ये पाई से बड़ा नहीं हो सकता, लेस देन इक्वल रहेगा, और माइनस पाई से छोटा रहेगा। तो पाई से बड़ी वैल्यू 7/8, 7/8 ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसकी वैल्यू 7/8 1 से छोटी होगी। यहाँ पर अगर गौर से देखें आप 7/6 दिया हुआ है, तो 7/6 ये 1 से बड़ा नंबर आएगा, यानी कि पाई से बड़ी वैल्यू आएगी, तो ये हमारा नहीं हो सकता प्रिंसिपल आर्गूमेंट। बाकी प्रिंसिपल आर्गूमेंट हो सकता है π/2, छोटी वैल्यू इन दोनों के दरमियान में आती है, वो भी हो सकता है, -π/2 हो सकती है, यहाँ पर कहीं लाई करती है। तो -π/2
माइनस पाई और पाई के दरमियान वाली वैल्यूज़ जो है वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आ जाए। इफ़ जेड मॉड इज इक्वल टू 2 आयोटा, ये सारा कुछ है। तो फिर वो पूछता है कि देन जेड इज़ इक्वल टू, अब प्रॉपर्टी ये होती है देखें कि अगर एक कम्प्लेक्स नंबर आ जाए Z1 Z2 Z3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका सारों का मॉड इक्वल होता है Z1 का अलहदा मॉड कर दें, Z2 पे अलहदा मॉड कर दें और Z3 पे अलहदा मॉड कर दें। तो अब बजाय इसके आप मल्टीप्लाई करके लंबे मेथड की तरफ जाएं, आप अलहदा इन चारों नंबरों का मॉड ले लें और उन चारों नंबरों को जब आपस में मॉड को उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट आंसर सी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 20 में a प्लस बी होता है द प्योर इमेजिनरी इफ़ एंड ओनली इफ। देखिए ये हमने थ्योरम भी किया हुआ, ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर आई थिंक 12 है। ठीक है, ये हमने सॉल्व किया और ये फर्स्ट ईयर की बुक में भी है एक्सरसाइज 1.1 में। तो ये प्योर इमेजिनरी होता है, z इज इक्वल टू माइनस का z कॉन्जुगेट हो जाए और इस केस में z इज इक्वल टू प्लस का z कॉन्जुगेट आ जाए तो फिर ये रियल होता है। ठीक है, z इज़ रियल इफ़ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। ये कोई ऑप्शन नहीं है z माइनस z वाली और ये भी कोई ऑप्शन नहीं है, ये सेल्फ कॉन्जुगेट की ऑप्शन, अच्छा सॉरी सेल्फ इनवर्स की ऑप्शन। अच्छा, इफ़ z1 इज इक्वल टू दिस, z2 इज इक्वल टू दिस, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ, ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 14 या 15 है एक्सरसाइज 1.1 का। इसको भी देखें, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 14 है या फिर 15 है, उसमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, इसमें असल में ये वाली जो इनइक्वालिटी हमने ऊपर देखी है इस इनइक्वालिटी को यूज़ किया जाता है। दोनों के मॉड को अगर ऐड कर दे, मैग्नीट्यूड या मॉड को ऐड कर दे तो मैक्सिमम वैल्यू, सब्ट्रैक्ट कर दे तो वो मिनिमम वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पर उसने क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे पूछी हुई है लीस्ट वैल्यू, कि इसकी लीस्ट वैल्यू बता दें क्या होगी। तो ये लीस्ट वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 में बी ऑप्शन करेक्ट आएगी आपके पास। ठीक है, Z2 उसने दिया हुआ है, Z1 का मॉड आप कैलकुलेट कर लें और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दे, बड़े में से छोटी वैल्यू को माइनस करें तो 19 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वो होगी आपके पास 31। क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाए। ये भी एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन है और इसमें आपको याद होना चाहिए कि ये Z मॉड जो है इज़ इक्वल टू 1 होता है तो ये प्रूव होता है। ठीक है, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन ये होगी कि Z मॉड की वैल्यू जो होती है ये 1 आनी चाहिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 23 में लोकस ऑफ द पॉइंट सेटिस्फाइंग रियल पार्ट ऑफ अयोटा जी कॉन्जुगेट दिया हुआ है। अब अयोटा जी कॉन्जुगेट का मतलब है अयोटा टाइम्स ए प्लस ए माइनस बी अयोटा। तो जब अयोटा मल्टीप्लाई होगा ए के साथ अयोटा आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस बन के ये बी बन जाएगा, अयोटा स्केयर जब उससे मल्टीप्लाई होगा। अब इसका जो रियल पार्ट उसने बोला हुआ है, रियल पार्ट इसका जो है वो ऑफ दिस नंबर अयोटा जी कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू 3 दिया हुआ, यानी कि b इज़ इक्वल टू 3 दिया हुआ। अब जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो ये रियल लाइन होती है और ये इमेजिनरी लाइन होती है, यानी कि b इसके अलॉन्ग होता है और जो a का पोर्शन होता है वो इसके अलॉन्ग होता है। अब b की वैल्यू 3 आ गई है, यानी कि b की वैल्यू फिक्स 3 आ गई, तो ये आपके पास एक ऐसी जो b से लाइन पास करे, तो ये एक ऐसी लाइन आ जाएगी विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास a आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आ जाएं। फॉर ऑल इंटीजर एंड वी हैव, तमाम इंटीजर्स के लिए वी हैव, ये डी मॉवियर थ्योरम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में डी मॉवियर थ्योरम की स्टेटमेंट हम जानते हैं, पहले में कॉस हो दूसरे में साइन हो। ठीक है, और बाहर वैल्यू एन हो तो एन थीटा ये वाली वैल्यू। अब दरमियान में यहाँ पे देखिए प्लस दिया हुआ है, यहाँ माइनस दिया हुआ है, साइन तो चेंज नहीं होता, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकती। अब माइनस दिया तो प्लस हो जाए, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती है। माइनस का साइन ऊपर दिया और वो जब नीचे आता है तो दरमियान में माइनस हो जाता है डी मॉवियर थ्योरम में। ये हमने पढ़ा हुआ है कि ये याद भी रखना आपने, ऐसा भी MCQs दिया जा सकता है कि कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा और इस पूरे की पावर अगर माइनस एन हो तो ये मैंने बताया था कॉस एन थीटा हो जाएगा और माइनस अयोटा साइन एन थीटा आ जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है, कैसे आ जाता है, माइनस कॉस माइनस थीटा जो होता है वो इज़ इक्वल टू कॉस थीटा होता है और साइन माइनस थीटा इज़ इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ होकर ये वाला थ्योरम बनता है डी मॉवियर इस तरीके से। तो ये वाली ऑप्शन भी नहीं हो सकती, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ए है। द वैल्यू ऑफ दिस, इसको दोनों को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। ये आपके पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 के जो शुरू के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 7 वगैरह जो है वहाँ से ये क्वेश्चन दिया हुआ है
और इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन सी है, इसका वन आंसर आएगा जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको पोलर फॉर्म को कन्वर्ट करके और इस पे ऊपर नीचे दोनों पे डी मोवियर थ्योरम लगा दें, आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में देखें, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन जो है वो बी है। ये एन दिया हुआ है यहाँ पर, तो पहले साइन को कन्वर्ट करेंगे, कॉस बनाएंगे तो कॉस पाई बाय 2 माइनस, क्योंकि डी मोवियर थ्योरम तब लगता है जब शुरू में कॉस हो बाद में साइन हो, तो इस साइन को हम लिखेंगे कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, और दूसरे वाले को कॉस को लिखेंगे साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, और फिर डी मोवियर थ्योरम लगाते हैं तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में देखें, क्वेश्चन नंबर एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा 1/x, ये हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 में भी मौजूद है। तो ये बन जाता है कॉस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा बन जाता है। जब आप इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा माइनस सी, ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, अगर एन आ जाए तो बिल्कुल उसी तरीके से इसमें साथ एन आ जाएगा इनके साथ, तो ये कॉस एन थीटा माइनस अयोटा साइन एन थीटा बन जाएगा। और जब दोनों को ऐड करते हैं तो रियल पार्ट आ जाता है आपके पास, यानी कि इन दो वैल्यूज़ को जब आप ऐड करेंगे, ये वाली वैल्यू और ये वाली अयोटा साइन थीटा से कैंसिल हो जाए, कॉस थीटा 2 टाइम्स रियल पार्ट यानी कि 2 टाइम्स कॉस थीटा, और अगर पावर एन मौजूद हो तो 2 टाइम्स कॉस एन थीटा आ जाएगा आपके पास आंसर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी। अच्छा, इसको देखें और कमेंट में आप मुझे बताएं कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए जिसकी मैं आपको वीडियो अपलोड करूं। इसको अच्छी तरह देखें एंड थैंक यू वेरी मच।